महेश पाटिल जो बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, पूर्व नगर सेवक रहे हैं और कहा जा रहा था कि लंबे समय तक उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी में अपने आप को आहूत किया। ऐसे में अब वो वहाँ से अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी में नरीमन पॉइंट के प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर रविंद्र चौहान जी के हाथों उन्होंने पट्टा पहना भगवा रंग का और वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले ही बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दरमियान उनकी अंदर मन से उनको बहुजन विकास आघाड़ी से खटास हो चुकी थी, वरिष्ठों से नाराज थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने और बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ अंदर ही अंदर एक पार्टी में रहते हुए उस पार्टी के खिलाफ काम किया और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अच्छी बहुमतों के साथ नाला सुपारा विधानसभा में जीत पाई। ऐसे में महेश पाटिल का रोल ये भी कहा जा रहा है कि महेश पाटिल ने इससे पहले भी अपनी नाराजगी धीरे ही सही लेकिन व्यक्त की। कुछ दिन पहले से ही ये कहा जा रहा था कि महेश पाटिल काफ़ी शांत हैं और अब राजनीति से दूर होने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से एकाएक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये साफ हो गया या हो चुके हैं, इसका मतलब ये साफ हो गया है कि अब महेश पाटिल नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में नई पारी की शुरुआत क्या हो सकती है? उनकी मन के अंदर भी महत्वाकांक्षाएं होंगी। एक तरफ पंकज देशमुख का शामिल होना जो बहुजन विकास आघाड़ी से उबाटा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जो है उस दल में जाने की तो पुरानी ही रीति रही है, तो महेश पाटिल भी उसी के एक सूत्रधार नजर आ रहे हैं। जिस पार्टी का सत्ता, जिस पार्टी का सब कुछ, इस पार्टी में शामिल हो जाना और अपने लिए पद की पराकाष्ठा वाली इच्छा शक्ति रखकर शामिल होकर ये प्रकट करना कि मुझे अब नगर सेवक बनना है या चुनाव लड़ना है। ऐसे में उनका क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी में 30 साल, 35 साल, 10 साल, 15 साल से लगातार बिना सत्ता के काम किए, अब उन्हें महेश पाटिल को ढोना पड़ेगा, महेश पाटिल को लेकर चलना पड़ेगा, महेश पाटिल की बात सुननी पड़ेगी और ये मानना पड़ेगा कि उनको नगर सेवक की टिकट मिलेगी तो हाँ करना पड़ेगा, वरना आए हैं चले ना जाए, इसलिए उन्हें टिकट मिलेगी तो उनके साथ चलना पड़ेगा। ऐसे बहुजन विकास आघाड़ी से आए हुए इनकमिंग होने वाले नेताओं की, कार्यकर्ताओं की श्रेणी अब धीरे धीरे लंबी होती जा रही है और वो भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं को ढकेलकर अपनी जगह बनाने की तैयारी में हैं। और ये नीति कोई नई नहीं है, इससे पहले भी चलती आई है। पंकज देशमुख का आना, नितिन ठाकुर का आना, इधर से महेश पाटिल का आना, खैर पुराने कार्यकर्ता अपने आप को असमंजस में देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में महेश पाटिल को टिकट मिलती है तो क्या कुछ माहौल होता है, लेकिन महेश पाटिल का शामिल होना भारतीय जनता पार्टी में, विरार में कोई चेहरा ना होना ईस्ट की तरफ, तो कहीं ना कहीं पूर्व पट्टे में थोड़ा सा फायदा हो सकता है। अब महेश पाटिल का शामिल होना, इर्द गिर्द उनके साथ कार्यकर्ता और तमाम तरह की विसंगतियाँ, दल बदलने का आरोप, इस तरह की चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे में कैलाश पाटिल जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होने के बाद से कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि वो शामिल हुए हैं तो अब क्या होगा, तो ऐसे में महेश पाटिल ने भी अपने आप को शामिल करके अपने भाई के साथ जाना उचित समझा और कैलाश पाटिल और महेश पाटिल अब एक ही दल में है, वो है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना ये होगा कि ये दोनों ही भाई मिलकर भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से काम करते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ नतीजा लाते हैं और महानगर पालिका के चुनाव में इसका क्या कुछ असर होता है। आज के लिए धन्यवाद।